का स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। साथियों अभी आप सभी आज की चर्चा में हम लोग बात करेंगे कि जो अभी कल जो है संसद भवन पर हमला हुआ है और जिसमें 3 घुसपैठिए पकड़े गए हैं, तो आज की चर्चा हम उसी टॉपिक पर रखते हैं। साथियों कहीं न कहीं क्या ये उसी का दोहराव था जो आज से लगभग 22 साल पहले हुआ था? तो जी हाँ साथियों, आज से ठीक 22 साल पहले भारत की संसद में साल 2001 13 दिसंबर साल 2001 को भारत की संसद पर हमला हुआ था और उस दौरान जो है इस हमले में सुरक्षा कर्मियों सहित कुल 9 लोग मारे गए थे और करीब 18 लोग घायल हुए थे। तो साथियों क्योंकि तारीख दोनों एक ही थी, तो कहीं न कहीं ये सिर्फ़ संयोग था या ये एक प्रयोग था या ये आतंकी साज़िश थी या फिर इसके पीछे कहीं कुछ और लोग थे। तो आज की चर्चा इसी टॉपिक पर रखते हैं। तो साथियों चलिए आज की हम बात शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या रहा जिसकी वजह से हमला हुआ और ऐसी क्या चीज़ें रहीं जिसकी वजह से ये हमला जो है इस हमले को अंजाम दिया गया। तो साथियों अभी तक जो आरोपी पकड़े गए हैं फिलहाल ये उससे विरोध प्रदर्शन बता रहे हैं। उसमें एक जो महिला पकड़ी गई है नीलम, वो भी इसे विरोध प्रदर्शन बता रही है। वो कहती है हम स्टूडेंट हैं, हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनी गई है। उधर जो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने अपनी जांच में बताया है कि ये जो है ये इन लोगों द्वारा रची गई एक साजिश थी और जिसमें ये लोग जो है कहीं न कहीं एक मतलब बड़ा संदेश देना चाहते थे और ये कहीं न कहीं खालिस्तान के इशारे पर भी ऐसा किया जा सकता है। अब फ़िलहाल अभी भी पूछताछ ये जारी है, लेकिन इस पूरे मामले पर क्या मतलब निर्णय होता है, ये तो अभी सुरक्षा एजेंसियों की और जाँच के बाद पूरा सामने आएगा, इनका चिट्ठा सामने आएगा। फ़िलहाल अलग-अलग मीडिया चैनलों पर अलग-अलग बातचीत चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि देश की इतनी मतलब जो राष्ट्रीय एक तरीके से जो देश का राष्ट्रीय स्थल है, जहाँ से पूरा देश चलता है, जहाँ से जो है पूरे देश का नियंत्रण होता है, जहाँ देश के सांसद बैठते हैं, जहाँ पर लोकसभा है, राज्यसभा है और वहाँ पर इतनी बड़ी चीज़ हो जाना बहुत ही अजीब लगता है। किसी देश की संप्रभु मतलब एक तो किसी भी देश जो प्रभुता संपन्न देश के लिए कहीं न कहीं एक बड़ा एक ये झटका जैसा है। क्योंकि देश में और चीज़ें होती हैं मान लिया जाता है, लेकिन जब देश की संसद में अगर मान लो कि इसके अलावा भी कुछ हो जाता तो उस स्थिति में क्या होता? मान लो कि उनके पास हथियार होते, मान लो कि उनके पास कुछ और चीज़ें होती, तो कुछ भी हो सकता था। और वहाँ पर जो तमाम सांसद थे उनको घेरे में ले लिया जा सकता था। वहाँ पर हो सकता है कि मान लो तम हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं या अन्य जो तमाम मंत्री वगैरह हैं, रक्षा मंत्री वगैरह ये सब लोग होते वहाँ पर, तब उस स्थिति में क्या होता? तो फिलहाल ये कहीं न कहीं एक जटिल इस बात के को चर्चा कब से बना हुआ है, जिस तरीके से वहाँ पर उन्होंने धुआँ-धुआँ कर दिया, पटाखे वगैरह जिस तरीके से फोड़ दिए और संसद में जिस तरीके से एक आरोपी कूदता हुआ नज़र आया, तो कहीं न कहीं ये बड़ी चीज़ें रहीं और ये बहुत ही बड़ा एक घटनाक्रम रहा देश के लिहाज से, क्योंकि ये देश जो है, ये घटना सिर्फ़ और सिर्फ़ भारत की घटना नहीं थी। ये जो है कहीं न कहीं पूरे देश में से लेकर के पूरे विश्व में कहीं न कहीं ये बात पहुँची और एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के लिए कहीं न कहीं एक चुनौती की तरह सामने आई। तो साथियों ये एक बहुत ही गंभीर विषय था जिस पर जो है संज्ञान लेना ज़रूरी है, जिस पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर इस तरीके से देश में होने लगा तो हमारे देश के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जब वही सुरक्षित नहीं नहीं रहेंगे तो आम जनता की क्या बिसात है? और आम जनता की क्या क्या मतलब औकात है। तो कुल मिलाकर के कहीं न कहीं ये चीज़ें बहुत ही गलत रहीं। इसमें जो नीलम नाम की एक लड़की पकड़ी गई, जिसे बाद में सुरक्षाकर्मी ले जा रहे थे, वो अब स्टूडेंट होने का दावा कर रही है। जो रवि नाम का लड़का पकड़ा गया है और जो सागर नाम का लड़का पकड़ा गया है, वो भी अपने स्टूडेंट होने का दावा कर रहा है। फिलहाल ये सब अलग-अलग जगहों के रहने वाले हैं और इनके अलग-अलग दावे हैं। अब तो कोई एक बात यहाँ पर और सामने आ रही है कि तमाम जो इनपुट्स मिले हैं वो इस तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि एक आतंकी ये जो खालिस्तानी समर्थक आतंकी पन्नू है, तो कहीं न कहीं पन्नू का भी इसमें ये रोल हो सकता है, क्योंकि उसने भी कहा था कि बरसी बरसी को लेकर के संसद में भवन की जो हमला हुआ था 2001 में, तो उस पर उस वक़्त हुई बरसी को लेकर भी उसने एक बड़ा बयान था कि उस दिन बड़ा होगा। तो कहीं ये उसी का कुछ परिणाम तो नहीं था कि शायद कुछ ये सब कुछ और बड़ा तो नहीं करने वाले थे। तो कुल मिलाकर साथियों ये बहुत ही एक गंभीर तरीके से एक विषय है, जिसकी जाँच जितनी गंभीरता से की जाए उतना कम है और इस पर जो है और तरीके से एक तरीके से यहाँ पर और जो है सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए जाएँ, पुख्ता इंतजाम किए जाएँ, क्योंकि इनकी जो संसद जो है राष्ट्र की संपत्ति है और पूरे राष्ट्र का केंद्र है। अगर वहाँ पर कुछ होता है तो इसका जो संदेश है वो सिर्फ़ भारत के तमाम लोगों के लिए तो नहीं, बल्कि ये पूरे विश्व के लिहाज से एक गलत संदेश जाएगा। दूसरी बात अगर हम करें, हमारे देश के विपक्ष इस वक्त विपक्ष जो है हो हल्ला कर रहा है, सत्ता पक्ष इसका जवाब दे रहा है और ये शून्यकाल के दौरान जब ये घटना घटी थी, तब तमाम सांसद जो हैं उस वक्त जो है बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के कोई सांसद थे, वो वहाँ पर कोई बयान पढ़ रहे थे, उसी उसी वक्त अचानक से जो है ये हमला
हो गया और वो जो है उठा-पटक मच गई। तो कुल मिलाकर के अगर इस लिहाज से देखें तो कहीं न कहीं जब सदन सदन चल रहा था उस वक़्त दर्शक दीर्घा से किसी का कूदना एकदम अजीब लगा और एक तरीके से ये कहें कि ये बहुत ही देश के लिहाज से और विश्व के लिहाज से एक गलत संदेश गया कि क्या भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसमें उसमें इतनी आसानी से सेंध लग सकती है। जो देश दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, दुनिया में एक प्रभुता संपन्न राष्ट्र है, दुनिया में उसकी एक अच्छी छवि है, जिसके नेता का नाम पूरे वर्ल्ड में है। तो कुल मिलाकर के कहीं न कहीं ये इससे देश की जो छवि है वो कहीं न कहीं धूमिल होती है। अगर सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कोई कमी है तो उस पर और भी ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उस पर और भी ज़्यादा निगाहें तल्ख़ निगाहों से उसे व्यवस्थित किया जाए, वहाँ पर जाना इतना उसको थोड़ा जटिल किया जाए, ताकि वहाँ पर जो भी आम लोग हैं और हाँ, आम लोगों को जाना कोई बुरी बात नहीं, देश की संसद में सभी जा सकते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ होनी चाहिए कि कोई भी बाहरी व्यक्ति जाए तो उसकी इस तरीके से जाँच हो जाए कि उसके पास कुछ भी ऐसा-वैसा ना हो, जिससे कि वो वहाँ पर जो है धुआँ कर उड़ा सके या वहाँ पर पटाखे फोड़ सके या वहाँ पर मिर्च पाउडर फेंक सके। तो इस तरीके की घटनाएँ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर के तो साथियों अ, इस इन सब चीज़ों का फ़िलहाल अभी जाँच प्रक्रिया चल रही है और आगे की रिपोर्ट क्या आने वाली है, ये तो वक़्त ही बताएगा। तो आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।